हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीज टुडे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्या देखना है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें बताना है कि वो जो नंबर होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाइए वो वीडियो। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स होते हैं कि जब हम उसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और वो नंबर्स जिनको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, वो मेरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। इसके ऊपर अपने पास एक क्वेश्चन है मेरा 13/3125। इसको मैं बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो भाई बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है 3125, इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने का। एलसीएम ले लो। तो मैं अगर 3125 का एलसीएम लेता हूँ, 3125 के आपको फैक्टराइजेशन मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। क्या मैं इस पूरे को 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरा 5 यहाँ पे 5 बार आ रहा है, तो इस वजह से मैंने 5 की पावर 5 लिख दिया। क्वेश्चन हमारा ये था कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसको हम 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में लिख सकें। अच्छा, m और n हमारे क्या होंगे, m और n हमारे कोई भी इंटीजर्स होते हैं, मतलब पावर्स, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में देखें हम, तो क्या हो रहा है कि 5 की तो कुछ पावर आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 की कोई पावर नहीं आ रही। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर हमारा सेम रहेगा, ठीक है। और 1 को क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ? ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर अब हम देखें तो 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में ये चीज़ आ गई। अगर ये चीज़ को हम 5 की पावर n और 2 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वाला नंबर मेरा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया है मेरा। समझ में आया? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हमने बस डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, उससे हम फैक्टर्स निकल आए और उसको हमने चेक कर लिया कि भाई 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। तो हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो मेरा 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 91। क्या हम इसको 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते भाई। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर 0 करा था, उस तरह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, लेकिन ये मल्टीप्लाई 91 भी आ रहा है इसमें साथ में, तो इस वजह से हम ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए मेरा ये जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आप लोगों को अभी तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको जो भी डाउट हो वो भी सारा क्लियर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। इसमें चेक करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम इसको बहुत इजीली सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरा 5 7 से चला जाएगा और ये मेरा 5 10 से चला जाएगा, तो इसी चीज़ को मैं 7/10 के फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ सिंपल कर लिया उसको, एज अ सिंपल फ्रैक्शन हमने लिख लिया उसको। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह ही जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 10 है, उसका हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या हम इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो रहा है, ये
2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो देखो सही हो गया। इसको हमने 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिख लिया, तो इसलिए ये जो मेरा नंबर है वो मेरा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जानने के लिए और पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। studystoday.com पे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।